स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। और मैं जानता हूं आज आप सेम नहीं रहेंगे। और जितना बल परमेश्वर ने मेरी बहनों को दिया है, जितनी उनको अब समझ है परमेश्वर के वचनों की, अभी एक पार्ट में आ चुकी, और आप किस लेवल पे ब्लेस होने वाली, मैं आत्मा में आनंदित हूं। शैतान दुखी है और वो दिखा रहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन औरतों में से ही, क्योंकि ये उसका प्लान था कि अगर एक झूठ फैला दिया जाए तो आधी परमेश्वर की आर्मी मैं निष्क्रिय कर सकता हूं। पर शैतान तू झूठा है, तेरा झूठ खत्म है यीशु मसीह के नाम में। इन घरों से, इन जीवनों से यीशु मसीह के नाम से तेरा झूठ फिनिश है। ऐसी सिस्टर्स को मैं जानता हूं जो पवित्रताई में रही, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, लाइफ, उनकी प्रेयर, उनका बोना, उनका सैक्रिफाइस कहीं मैच नहीं करता, पर वो यूज नहीं हो पाई। ये चाहते हुए भी कि मैं इस्तेमाल हूं, सिर्फ रॉन्ग टीचिंग के कारण कि एक औरत पास्टर नहीं बन सकती, एक औरत प्रोफेटेस नहीं बन सकती, वो अगुवाई नहीं कर सकती। ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है जो शैतान ने फैलाया, क्योंकि 50% औरतें हैं, 50 नहीं तो 49 होंगी, कहीं 51 भी हैं। और इसी कारण कि आधी आर्मी ही परमेश्वर की खत्म कर दी जाए। तो आज से ये शैतान का झूठ नहीं चलने वाला, खासकर इस चर्च के ऊपर, और जो लोग ऑनलाइन सुनते हैं और जो लोग मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं। उसका पूरा प्लान है आपको इस्तेमाल करने का, और हर एक चीज प्रोफेटिक है। हर एक चीज, मुझे नहीं मालूम होता मैं क्या प्रीच करूंगा, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में जब मैं जाता हूं अपनी उन्नति के लिए, तब परमेश्वर का आत्मा जाहिर करता है उन चीजों को। और मैं हैरान हूं जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे वो विजन दिया, वो वचन दिया। मुझे एक बात मालूम है, हर एक चीज जो मिनिस्ट्री में हो रही है वो प्रोफेटिक है। मेरा ये बिलीव है कि आज ये जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, ये एक प्रोफेटिक मैसेज है जो आप रिसीव कर रहे हो। अब मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ूं आपके सामने, आप उसे ध्यान से रिसीव कर सके, और पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, मैं ये जानता हूं। मैं ये चाहता हूं, अगर आप ध्यान से मूसा की जिंदगी को देखें, बाइबल कहती मूसा परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, लेकिन अगर आप मूसा की लाइफ में देखें औरत का क्या रोल था। मूसा जब हुआ तो उस समय आज्ञा क्या थी कि सब इजरायली लड़कों को मार दिया जाए, लेकिन उसकी मां ने उसको बचा के रखा। और उसके बाद जब मालूम हुआ कि अब मैं इसको छुपा नहीं सकती, उसको लड़की के कपड़े पहना दिए होंगे, बहुत कोशिश की होगी उसको छुपाने की, लेकिन जब राज खुल गया होगा तो उसको वो लड़का लिखा टोकरी में उसने डालकर मिट्टी की राल लगाकर उसे नदी में फेंक दिया। आप देखो, नदी में जब उसको फेंका, कौन गया मूसा के पीछे? उसकी बहन मरियम गई उसके पीछे, और कोई नहीं गया। मूसा को फॉलो करने वाली उसकी बहन थी। उसकी बहन ने कोई परवाह नहीं की। बाइबल कहती वो नदी के बीच से भी उसको फॉलो करती रही कि ये टोकरी कहां जाती। और उसको उठाने वाला कौन था? फिरौन की बेटी। फिरौन की बेटी ने जब उठाया, आपको क्या लगता है कि अगर आपके बाहर किसी नदी में किसी अंग्रेज का बच्चा मिले तो आप क्या पहचानोगे नहीं कि ये अंग्रेज का है? या कोई अफ्रीकन बच्चा अगर जाता, आप नहीं पहचानो, आप पहचान लोगे कि ये किसी काले व्यक्ति का है, ये किसी गोरे व्यक्ति का है, ये किसी चाइनीज का बच्चा है। तो जब उसने उठाया, उसे मालूम था कि ये मिस्री नहीं है, लेकिन उसे उठाया, उसने रिस्क लिया कि मैं इस बच्चे को पालूंगी। एक मूसा खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने उसकी बहन को यूज किया, परमेश्वर ने फिरौन की रानी को यूज किया, राजकुमारी को यूज किया। इमेजिन करो, जिस मरियम ने मूसा को बचाया, उसकी बहन ने, बाइबल कहती वो खुद एक प्रोफेटेस थी और आराधना का मसा उसके सिर के ऊपर था। और जब परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ा के लेके आया तो उसने रास्ते में सॉन्ग गाया कि यहोवा महाप्रतापी ठहरा है। डफ बजाओ, आराधना करो, उसके नाम की महिमा करो, क्योंकि उसने समुद्र पे घोड़ों समेत रथों को डाल दिया है। उसने वो सारा सॉन्ग जो परमेश्वर ने उसके साथ घटनाएं की, उसने बोल के, उसने गा के कहा, क्योंकि आराधना का जो मसा था वो मरियम के ऊपर था। आज जो लोग बोलते हैं कि औरतों का सेवकाई में कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि पौलुस के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हमें कोई भी वचन हम पढ़ते हैं तो हमें यहां से नहीं, हमें उसे स्पिरिट से पढ़ना है। जब एक व्यक्ति जो आत्मा नहीं पाया हुआ उस वचन को पढ़ेगा तो वो उस वचन की गलत ट्रांसलेट करेगा, उस वचन को गलत इंटरप्रेट करेगा, और उस गलत शिक्षा को वो कोशिश करेगा शैतान उसके द्वारा कि वो आगे लेके जाए। अगर आप पुराने नियम में देखें तो बाइबल कहती है दबोरा जो एक न्यायी थी,
परमेश्वर नबियों के बाद, मूसा के बाद, यहोशू के बाद न्यायियों को खड़ा करता था। न्यायी कौन होता था? इस्राएलियों में से एक जन जो परमेश्वर के करीब होता था, खुदावंद उसे चुनता था, अपना आत्मा उस पर उंडेलता था और वो इस्राएलियों की अगुवाई करता था, बताता था कि तुम्हें क्या करना है, न्याय करता था, अगुवाई करता था, युद्ध में, हर चीज में आत्मिक उनका वो अगुवा था, एक स्पिरिचुअल फादर था। बाइबल कहती परमेश्वर ने दबोरा को चुना जो न्याय करती थी। अगर आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ें तो दबोरा के बारे में आप पढ़ते हैं। इसके बारे में मैं औरतें कहां कहां और किस नाम से यूज हुई मैं आपको अगले आने वाले हफ्तों में बताऊंगा। मैंने बताया ऐसी औरतों को जानता हूं जिनके पास सब कुछ है, पवित्रता ही है, सब कुछ है, एवरीथिंग था, लेकिन एक चीज कि मैं पास्टर नहीं बन सकती, एक चीज नहीं, मैं अगुवा नहीं बन सकती, आज तक बैठी हैं वैसे ही, और सब कुछ, सब गिफ्ट्स हैं उनके अंदर, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही। क्यों? गलत शिक्षा की ओर ध्यान देने से। पौलुस ने कहा कलीसियाओं में औरतें चुप रहें और पति के साथ पूरी अधीनता में सीखें। वो किस लिए? कि मान लो अब मैं प्रीच कर रहा हूं और मेरी वाइफ को कोई क्वेश्चन है, वो अभी प्रचार के बीच में आके बोले मुझे ये ट्रबल है, मैं पूछना चाहती हूं। क्योंकि ऐसा उन कलीसियाओं में होना शुरू हो गया था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को, यानी दूसरे इंसान को, यीशु मसीह के द्वारा पाप से आजाद किया, तो औरतें जो थी उनको अपना अधिकार जब वापस मिला, जब कलीसियां लगती थी तो औरतों ने बीच में बोलना शुरू किया था। तो पौलुस ने कहा था कि तुमको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया, इसमें कोई शक नहीं, पर अब कि कलीसिया में एक मैनेजमेंट बनी रहे, एक व्यवस्था बनी रहे, तो उसने कहा जब औरतें सीखना चाहें तो अपने पति से घर में सीखें। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर हम बाइबल पढ़ें, दबोरा के बारे में पढ़ें, तो दबोरा बाइबल कहती है न्याय करती थी। न्याय कौन कर सकता था? जो अगुवा होता था। न्याय कौन कर सकता था? जिससे परमेश्वर बात करता था, जिसके पास प्रोफेटिक गिफ्ट था, जो परमेश्वर की बात को सुन सकता था। इसका मतलब परमेश्वर ने पुराने नियम में दबोरा को चुना, यह बताने के लिए कि वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और नए नियम में मैं अब आपको पढ़ाता हूं उस वचन को कि नए नियम में परमेश्वर ने कहां लिखा। मैं चाहता हूं आप पढ़ें 2 यूहन्ना उसकी 1 बाब उसकी 1 से 5 आयत। ये यूहन्ना लिखता है, आप देखो, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, केवल मैं ही नहीं वरन वे भी सब प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। अब 5 आयत को पढ़ूंगा। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, वही जो आरंभ से हमारे पास लिखता हूं और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। अब मैं ये चाहता हूं, पहली आयत को पढ़ेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। अगर आप ये वर्ड देखें, महिला, उस चुनी हुई महिला, कहीं लिखा है उस चुनी हुई श्रीमती। ये वर्ड इब्रानी भाषा में अगर हम पढ़े फुल स्क्रीन के ऊपर, यूनानी भाषा में, तो ये वर्ड है कुरियोस। यूनानी भाषा का 2962वां शब्द, जिसको श्रीमती या महिला कहा गया, उसका मतलब है कुरियोस। कुरियोस का मतलब है सुप्रीम इन अथॉरिटी, दैट इज कंट्रोलर, कि जो एज ए रिस्पेक्टफुल टाइटल, सुनो ध्यान से, एज ए रिस्पेक्टफुल टाइटल, सुप्रीम अथॉरिटी। फिर से पढ़ेंगे उसे आधी स्क्रीन पे, उसमें लिखा सुप्रीमेसी, सुप्रीम इन अथॉरिटी, कंट्रोलर, एज ए रिस्पेक्टफुल टाइटल। जब उसने कहा ना श्रीमती, वो श्रीमती इसलिए नहीं कह रहा कि वो हम भाषण देते हैं, हाँ, देवी और सज्जनों या लेडीज एंड जेंटलमैन, वो बात नहीं कह रहा। ही कह रहा है कुरियोस। कुरियोस शब्द लिखला है कुड़ियां से, कुरिया, जैसा पंजाबी में कहते हैं कुड़ियां। पंजाबी का कुड़ियां शब्द यूनानी भाषा से ट्रांसलेट हुआ है। पंजाबी में लड़कियों को, श्रीमती को बोलते हैं, यूनानी में बोलते हैं कुरिया, और कुरियो निकला कुरियोस से। जब वो कह रहा है कि मैं, कहता यूहन्ना, आपको लिए वचन वो पढ़ूंगा, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, उस यूनानी भाषा के शब्द को देखेंगे, कहता मुझ प्राचीन की ओर से उस सुप्रीम अथॉरिटी, मुझ प्राचीन की ओर से उस कंट्रोलर के नाम, कहता मुझ प्रेरित की ओर से चुनी हुई कंट्रोलर, चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी, यानी उस महिला के नाम जो चुनी हुई है, सुप्रीम इन अथॉरिटी, यानी एक चर्च को रन कर रही है,
एक कलीसिया को रन कर रही है, यह पत्री उसके लिए लिखी गई और उसके स्पिरिचुअल बच्चों के लिए और उसके अपने बच्चों के लिए लिखी गई। उसने कहा, मैं प्राचीन की ओर से, उसको पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना, मैं प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। 5 आयत, अब ए महिला, मैं तुझसे कोई नई आज्ञा नहीं वरन जो शुरू से हमारे पास है लिखता हूं, तुझसे विनती करता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। अब मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, अब महिला की जगह लगा दो कुरियोस, उस वर्ड को पढ़ेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई कुरियोस, उस चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी, उस चुनी हुई कंट्रोलर, यानी क्योंकि जो कलीसिया का हेड होता है वो कंट्रोलर होता है, वो डिसाइड करता है क्या करना है। खुदावंद ने उसको मसा दिया होता है, उसको जो आंखें दी होती हैं वो किसी को नहीं दी होती, उसको जो समझ और एक्शन और पावर और जो अथॉरिटी दी होती है वो किसी को नहीं दी होती। वो अपनी अथॉरिटी, बाइबल कहती है, राजा का सामना कोई नहीं कर सकता, वो जो चाहे वो करता है। और हम जानते हैं, हम वचन के 20 से अथॉरिटीज के साथ गिराने की, उठाने की, बाइबल कहती है सब तरह के अधिकार तुम्हें दिए गए। जो इन अधिकारों का सामना करता है, बाइबल कहती है वो दंड को पाएगा। उसने कहा, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई कुरियोस के नाम, उस चुनी हुई कंट्रोलर के नाम, उस चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी के नाम। इसका मतलब वो औरत चुनी हुई थी, कंट्रोल करने वाली थी, सुप्रीम इन अथॉरिटी थी, जिसके नाम ये पत्री को लिख रहा था। अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा, प्रेरितों के काम 2 की 17 आयत, परमेश्वर कहते हैं, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। हाँ, यही वचन, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। उसने कहा, अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। उसने अगर अकेला बेटों को इस्तेमाल करना होता, उसने कहना था, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे भविष्यवाणियां करेंगी, तुम्हारी बेटियां उनका साथ देंगी। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे हीलिंग करेंगे और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहुएं उनका साथ देंगी। ऐसा नहीं लिखा, उसने कहा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। अब मैं आपको बताता हूं भविष्यवाणी क्यों करनी और कौन कर सकता है और भविष्यवाणी से होता क्या है। अब मैं आपको चाहता हूं आप ये पढ़ें, प्रेरितों के काम उसकी 21 बाब उसकी 8 से 9 आयत। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए, ये पौलुस कह रहे हैं, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो 7 में से एक था उसके साथ रहे। कौन 7 में से एक? जिसको खाना बनाने के लिए चुना गया था। कलीसिया में उन्नति ऐसे ही होती है, आपको किसी काम को दिया जाता है, आप जब उस काम में वफादार रहते हैं लंबे समय तक, परमेश्वर आपकी रैंक को इंक्रीज करता है। लिखा, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। अब भविष्यवाणी कौन करता है और क्यों करता है? पहला कुरिन्थिया उसकी 14 उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। इसका मतलब अब वो वरदान किसी फरीसी और सदूकी ने तो नहीं दिए, किसी बिशप या किसी प्रेरित ने तो नहीं दिए, किसी पास्टर ने तो नहीं दिए। वो वरदान किसने दिए? खुदा ने। अगर खुदा ने वो वरदान दिए तो जब बाइबल कहती है ये वरदान आता है कि जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। यानी जब एक वरदान भविष्यवाणी का आपकी लाइफ में आएगा, जब आप बोलेंगे उन्नति होगी, आप बोलेंगे उपदेश मिलेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, आने वाला समय ऐसा है, ऐसी तैयारी करो, इस तरह से तैयार हो, वो इस तरह से। और शांति की बातें कहता है, शांति की, पीस। जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है आप पीस पाते हैं, आप शांति पाते हैं। ऐसा लगता है किसी ने मलहम लगा दी हो, ऐसा लगता है किसी ने ठंडा पानी आपके जख्मों पे डाल दिया हो, ऐसा लगता है किसी ने आपको दवाई दे दी हो, ऐसा लगता है किसी ने कुछ भार उठा लिया हो कंधे से, सिर से, एकदम से पेन खत्म कर दियो। कहता वो शांति की बातें। अब अगर एक औरत को भविष्यवाणी का वरदान है, आप क्या समझते? वो चुप रह के शांति की बातें कर सकती? क्या वो चुप रह के किसी की उन्नति कर सकती? क्या वो चुप रह के किसी को उपदेश दे सकती? उपदेश वही दे सकता है जो अथॉरिटी में से भरा हो।
और परमेश्वर ने कहा अगर वो 4 कुंवारी पुत्रियां जो भविष्यवाणी करती थी, इसका मतलब परमेश्वर ने उनको अथॉरिटी दी थी। अब अथॉरिटी को समझने का मतलब ये है, अगर मेरी वाइफ के अंदर ये वरदान है हीलिंग का, अगर उसके अंदर वरदान है प्रोफेटिक का, लेकिन वो सारे वरदान, वो सारे काम वो मेरे अधीन में रह के करती, लेकिन वो खुद सुप्रीम अथॉरिटी में और कंट्रोलर है, वो काम करती। अब परमेश्वर ने कहा वो 4 कुंवारी पुत्रियां जो फिलिप्पुस की थी, उसके वचन को हम पढ़ेंगे, जो 7 में से एक था, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी, जो भविष्यवाणी करती थी। जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है? बाइबल कहती जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उपदेश और शांति और उन्नति की बातें करता है। इसका मतलब अगर वो भविष्यवाणी करती थी, इसका मतलब वो बोलती थी, वो बात करती थी, वो उपदेश देती थी, वो शांति देती थी, वो समझ रखती थी। जब कोई उनको दुखी कोई मिलता था, वो वचन के बीच से उनको बताती थी, उसके लिए प्रोफेटिक वर्ड देती थी। नहीं, चिंता मत करो, आने वाले दिन में ऐसा होने वाला, चिंता मत करो, खुदावंद तुझे उठाने वाला, चिंता मत करो, ये शैतान का प्लान है, आने वाले इन 6 महीनों में, आने वाले इन 3.5 महीनों में परमेश्वर इस तरह से तुम्हारी जिंदगी में कार्य करने जा रहा है, चिंता मत करो। वो शांति की, वो तसल्ली की बातें तभी कर सकती थी जब परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था। कौन भविष्यवाणी कर सकता? बाइबल कहती कोई भविष्यवाणी अपनी इच्छा से पूरी नहीं होती, वरन परमेश्वर के जन आत्मा से प्रेरित होके, आत्मा के द्वारा बुलाए जाने पर वो बोलते हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर उससे बात कर रहा है तो तुम सदूकी और फरीसी कौन होते हो उसे रोकने वाले? तो तुम शैतान के इन्फ्लुएंस में आने वाले कि परमेश्वर की 50% आर्मी खत्म कर दो, तुम कौन होते हो कि परमेश्वर को क्या तुम रोक लोगे? अगर परमेश्वर उनसे बात कर रहा है तभी वो बात कर रहे हैं। अगर परमेश्वर उनको वर्ड दे रहा है, देखो फेक भी होते हैं, बहुत से लोग हैं फेक प्रॉफिट्स, फेक प्रॉफिटिस। मुझे खुदावंद ने दर्शन दिए हैं, आप मुझे ये दो, आप मुझे पपीता खाने को दो, आपको खुदावंद ये कह रहा है, मैं उसकी फलानी स्पिरिचुअल बेटी हूं, आप मुझे ये दो। ये सब फेक चीजें। लेकिन ये ओरिजिनल अगर है, बाइबल कहती है जो भविष्यवाणी करता है वो उपदेश, शांति, तसल्ली। इसका मतलब अगर खुदा उससे कह रहा है तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारा वजूद क्या है? तुम उसे रोक लो। बाइबल कहती जिस तरह आदमी, मैं आदम, मैंने वरदान पाया हुआ, सामर्थ पाया हुआ, लेकिन मैं भी किसी के अधीन हूं, मैं भी परमेश्वर के अधीन हूं, मैं भी अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन हूं, वो भी किसी के अधीन है। हर एक व्यक्ति एक अधीनता में रहे, क्योंकि अगर तुम नहीं रह सकते तो तुम्हारे अंडर भी कोई रह नहीं सकता, तुम संघर्ष करोगे। अब यह बात समझने की जरूरत है, अगर परमेश्वर उस औरत को भविष्यवाणी दे रहा है, इसका मतलब गॉड सहमत है, परमेश्वर सहमत है। अगर परमेश्वर सहमत है तो तुम डरोगी और लोगों को सुनोगी जिनकी अपना कोई वजूद नहीं, जिन्होंने खुदा के लिए कुछ किया नहीं, हर वक्त क्रिटिसिज्म, हर वक्त सिर्फ यही कि अच्छा ये इस चर्च में क्या कमी है, चलो जी प्रचार में इसको एक्सपोज करते हैं, अच्छा ये बैंड डाला है, अच्छा बैंड का प्रचार, अच्छा ये किया, ये छोड़ दो चीजों को। मैंने आपको बताया कि इंडिया में मैं पुलपेट पे चप्पल लेके नहीं जाता हूं, लेकिन अगर आप फॉरेन में सब देखें तो वो शूज के साथ पुलपेट पे जाते हैं। मैं शूज के साथ गया हूं और मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं जाता नहीं। क्यों? आप लोगों की वजह से। आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं, लेकिन है वो सही है, लेकिन आपकी वजह से। कुछ लोग अगर बहस करना चाहे, नहीं जी सिर पे चुन्नी जरूरी है, सिर पे चुन्नी नहीं। परमेश्वर, पौलुस ने कहा वो बाल तुम्हें ओढ़ने के लिए दिए गए। किसको ओढ़ना है? किसको? तुम्हारी छाती को लिखा ओढ़ने के लिए। तुम्हारी छाती दिखनी नहीं चाहिए। तुम चर्च में हो, तुम प्रार्थना कर रही हो, हाँ, और तुम्हारी छाती दिख रही है, तुम एक्सपोज कर रही हो, तुम अट्रैक्ट कर रही हो, तुम डिस्ट्रैक्ट कर रही हो लोगों को, मर्दों को। उसने कहा बाल तुम्हें ओढ़ने के लिए, यानी बालों को आगे करो और उसे ओढ़ने के रूप में अपनी छातियों को ढको। इसलिए जब चुन्नी का मेन मकसद है अपने तन को ढकना, सिर को ढकना नहीं। लेकिन अगर आप मेरी वाइफ को देखें, वो सिर भी ढकती। क्यों? आप लोगों की वजह से, क्योंकि हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। जो लोग बोलते नहीं मैंने आपसे बात करनी है, आप चुन्नी के बारे में बोल रहे हो, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, आप सही हो, मुझे पता है मैं सही हूं, लेकिन यह चीज बहस के लिए अच्छी नहीं। मेरी और आपकी डॉक्ट्रिन थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हम फिर भी परम मित्र रह सकते हैं। और बाइबल कहती, पौलुस ने कहा मैं उन बातों की चिंता भी करता हूं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। कई बार उसने कहा मैं मीट नहीं खाता हूं क्योंकि तुम्हें ठोकर लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो खाना पाप है। यही प्रेरित की सेवकाई है।
पास्टरल मिनिस्ट्री और प्रेरित मिनिस्ट्री में यही फर्क है कि वो बता सकते हैं अधिकार के साथ कि क्या वर्ड में लिखा है, क्या वचन में लिखा है, उसको इस्टेब्लिश करने का अधिकार भी परमेश्वर ने हमें दिए हैं। अब अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उपदेश, शांति, तसल्ली की बातें कहता है, तो अगर परमेश्वर इसको भविष्यवाणी दे रहा है तो तुम कौन हो सकते हो उसको रोकने के लिए? अगर औरत को भविष्यवाणी का वरदान मिला तो क्या वो वरदान को कहां, घर के बाथरूम में यूज करेगी? वो वरदान को कहां यूज करेगी? अरे वो खाली डब्बों को, टूटियों को थोड़ी प्रोफेसी करेगी। वो वरदान लोगों के बीच में उसे इस्तेमाल करेगी कि नहीं भी तुझे कोई देखना नहीं चाहिए, अकेले रहना है, हाँ टूटी को प्रोफेसी कर, हाँ बाल्टी को, हाँ मग्गे को, हाँ इस शावर को प्रोफेटिक वर्ड दे। अरे क्या बात कर रहे हो? उसको बंद मत करो डब्बों में, घर में। कहता वो मनुष्यों से, टूटियों से नहीं, मग्गे से नहीं, पानी की टूटियों से नहीं, साबुन से नहीं, कहता वो मनुष्यों से शांति की बातें कहेगी। वो तभी कह पाएगी जब वो चर्च में होगी, जब वो प्लेटफॉर्म पे होगी, जब वो माइक के साथ होगी, जब वो लोगों के बीच में होगी। और कौन उसे ऑथराइज करेगा? उसका पति, उसका बाप, उसका स्पिरिचुअल फादर, परमेश्वर। कोई भी हो सकता है जो उसके साथ हो। आप जानते हैं औरत जो थी वो श्राप में थी, इसीलिए सुलेमान की 1700 300 700 उसके बाद कितनी रखेलियां, कितनी पत्नियां। क्यों? क्यों? क्योंकि औरत श्राप में थी, क्योंकि उसने शैतान की बात को सुना। इमेजिन करो, एक पत्नी को सुलेमान 2 साल में एक बार मिल रहा है, उसकी इमोशनल लाइफ कैसी होगी, उसकी बॉन्डिंग उसके साथ कैसी होगी। अरे एक एक नाम की 10-10 औरतें होंगी उसके पास, उसके भी कोड रखे होंगे उसने, हाँ S2, S3, S4, S5। और इसी श्राप से जब परमेश्वर ने आजाद किया, उसने कहा तुम एक, जितने अध्यक्ष होना चाहते हैं वो एक पत्नी के पति होंगे। पत्नी की डिग्निटी, औरत की डिग्निटी को यीशु मसीह ने जितना बनाया है, उसको आजाद किया है, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तुम्हें कर्ज से आजाद करने के लिए आया हूं। अब औरत को परमेश्वर ने उसी तरह आदम के समान खड़ा किया है, जिस तरह पहले था कि आदम था और उसकी औरत थी और वो दोनों परमेश्वर के साथ चलते थे। आदम को सहायक दिया गया, उसे नौकरानी नहीं दी गई थी। आज लोगों के घर में लोगों को लगता है कि औरतें नौकरानी है सिर्फ, मतलब शादी की है मतलब घर का काम होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, बर्तन मंजे होने चाहिए, रोटी बनी होनी चाहिए। ठीक है, औरत की जिम्मेवारी है घर संभालना, पर एक सहायक के रूप में, एक नौकरानी के रूप में नहीं। अगर औरत घर नहीं संभाल सकती, बाइबल कहती है, वो कलीसिया भी नहीं संभाल सकती। अगर वो घर का काम नहीं कर सकती, बच्चों को नहीं संभाल सकती, जिम्मेवारी नहीं उठा सकती, वो कलीसिया में कभी काम नहीं कर सकती। एक जिम्मेवार आदमी और जिम्मेवार औरत होना यह आपके लिए जरूरी है। फिर से दूसरा यूहन्ना 1 उसकी 1 से 5 आयत को हम पढ़ेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, अपने अपने पड़ोसी को बोलो उस चुनी हुई महिला, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को उस चुनी हुई कुरियस, हालेलुया, चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम लिखा। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, यानी चुनी हुई कुरियोस, यानी चुनी हुई सुप्रीमेसी, चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी, चुनी हुई कंट्रोलर के नाम, हालेलुया। यह परमेश्वर ने कहा। सुनो ध्यान से। अब परमेश्वर ने कहा दबोरा को, दबोरा कंट्रोलर थी, सुप्रीम इन अथॉरिटी थी। उसी तरह से पुराने नियम से अब नए नियम में आ गए। यूहन्ना बोला उस चुनी हुई श्रीमती, चुनी हुई कुरियोस, चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी के नाम। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 18 उसकी 24 से 26 आयत। उसमें लिखा, अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था और जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को वो अच्छी तरह से जानता था। अब मैं ये चाहता हूं कि आप इस आयत को बड़े ध्यान से सुने कि अपोलोस जो था, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। उसने प्रभु के 25 में लिखा मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु ये केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। तब प्रिस्किल्ला, अक्विला उससे बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया।
आपको मालूम प्रिस्किल्ला और अकिला इसमें से बंदा कौन है और लेडी कौन है? जो प्रिस्किल्ला है वो लेडी है। ये जोड़ा जो प्रभु की सेवा करता था और पौलुस के साथ मिलकर एक कलीसिया को चलाता था, बाइबल कहती है उस प्रिस्किल्ला ने, जो एक औरत थी, उस अपोलोस को परमेश्वर का मार्ग और भी सही बताया। अब अपोलोस जो बड़ा तगड़ा पवित्र शास्त्र को जानता था, उसने उस औरत की बात को सुना। कौन था जिसने यीशु मसीह का सबसे पहले प्रचार किया? एक औरत। कौन था जो क्रूस के पास खड़े रहे? एक औरत। कौन था जिसने यीशु मसीह के जी उठने के बाद सबसे पहले उसे देखा? और कौन था स्वर्गदूत ने जिससे कहा जाओ और बताओ भाइयों को कि यीशु मसीह जी उठा है? एक औरत। कौन था जिसने मूसा को बचाया? एक औरत। जो कौन था जिसने मूसा को पाला? एक औरत। आप इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो टाइम खत्म हो चुका जब कलीसियाएं 50% आर्मी को बढ़ने नहीं देती थी। आज वो टाइम आ चुका है कि आप इस बात को समझो कि परमेश्वर अगर ये वरदान आपको दे रहा है और कह रहा है इससे उपदेश और शांति और तसल्ली मिलेगी, इसका मतलब वो आपको यूज करना है। यूज आप बाल्टियों को, मग्गों को या किचन में जाके तो यूज नहीं करेंगी कि पतीले नू प्रोफेटिक दे दी है, कुकर नू दे दी है कि भाई 7 सीटियां जल्दी मारी 3 मिनट च मारी, या बाथरूम में मग्गों को और शावर को बोल रही हैं कि आज तू इतने टन पानी निकालेगा, इतने किलो निकाल। नो, आपको इंसानों के बीच में, उनके बीच में काम करने के लिए बनाया गया। उसने कहा जो भविष्यवाणी करता है मनुष्यों से उपदेश, शांति और तसल्ली की बातें करता है। शांति, मनुष्यों से उपदेश और उन्नति की बातें बोलता है। बाइबल कहती है फिलिप्पुस की 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो प्रोफेटिक थी, जो प्रोफेटिक वर्ड देती थी। पुराने नियम में दबोरा थी जो न्याय करती थी। खुदावंद का आत्मा उस पर था और उसने न्यायियों के रूप में काम किया और इजराइलियों को बहुत बार छुड़ाया। बड़े बड़े काम किए, सीसरा के सामने और भी बड़े काम दबोरा ने किए, अगर आप बाइबल को पढ़ के देखें तो। अब परमेश्वर जब आया, जब यीशु मसीह ने हमको पाप से फ्री किया, औरत को उसकी डिग्निटी में रिस्टोर किया, अब वो कहता है जो अध्यक्ष होना चाहते हैं, जो मेरे होना चाहते हैं, वो एक ही पत्नी के पति हों। उस औरत को परमेश्वर ने रिस्टोर करने के लिए, उसकी डिग्निटी को, उसकी वैल्यू को फिर से वही करने के लिए बाइबल कहती जान दी, वो मारा गया और गाड़ा गया। आप में से एक भी औरत नहीं चाहेगी आपके पति के 999 पत्नियां और हों, रखेलियां और हों, और आप अपने पति से 2 साल में एक बार मिलें। इंट्रोडक्शन भी नहीं आप दे पाएंगी 2 साल में एक बार। कोई फेवरेट होगी भी तो महीने में 5 दिन उसके साथ रह लेगी, लेकिन कोई नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती औरत ने पहले गुनाह किया और अपनी डिग्निटी को गवा दिया। आज इसीलिए शैतान औरतों पे अटैक कर रहा है, इसीलिए व्यभिचार में, इसीलिए चीजों में, इसीलिए वीडियोस, टिकटॉक, ये सब उनको गिरा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये प्लान है कि वही अब आपको उठाना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, और वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपकी डिग्निटी को वो रिस्टोर करना चाहता है। आप जानते हैं जब औरत पाप में गिरी, रेप करने का, औरत को प्रताड़ित करने का ये जो शैतान था, ये जो विचार था, ये तब आदम के अंदर शैतान ने डाला था। पहले ऐसा नहीं था। आदम और हवा बाइबल कहती नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनकी जो शैतानी आंखें थी वो खुली नहीं थी। वो परमेश्वर की प्रेजेंस और एक दूसरे की प्रेजेंस में आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। पर इंसान जो है ना, वो एक्साइटमेंट चाहता है। आज से 5 साल पहले लगता है कि लोगों को ये क्या बोरिंग, क्या लाइफ है, क्या बोरिंग लाइफ है। अब उन्हें लगता है वाह, वो क्या लाइफ थी 5 साल पहले। उसी तरह आदम और हवा ने इसको बोरिंग समझा और पाप में गिरे। और आप जानते हैं आदम ने औरत पर उस तरह का कब्जा पहले नहीं था उसका। वो एक सहायक थी, उसका एक प्लेस था, उसके बीच से निकाली गई थी, उसी के लिए निकाली गई थी, उस पर वो अधिकार रखता था, हां। लेकिन बाद में जो हुआ, जो उसको प्रताड़ित किया गया, उस पे कब्जा किया गया औरत पे, वो एक पाप का, आदम और हवा दोनों के पाप का कारण था। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उसने आपको पाप से, उस कर्ज से, उस श्राप से आजाद किया, अगर आज वो औरत अपनी जिंदगी प्रभु को दे दे, आप सोच भी नहीं सकते
वो आदर आपने जिंदगी में कभी इमेजिन नहीं किया होगा जो आपको मिलने वाला है। जॉयस मिर कौन थी? ऐसी औरत, ऐसी लड़की जिसको उसके अपने बाप ने सेक्सुअली अब्यूज किया, अपने खुद के बाप ने, उसके पहले पति ने उसको छोड़ दिया, यूज किया गया उसका लोगों के द्वारा। और जब जीवन प्रभु को दिया, खुदावंद ने उसको बेस्ट हस्बैंड दिया। जब जीवन प्रभु को दिया, आज लोग उसकी 5 मिनट झलक पाना चाहते हैं। जब जीवन, आज उसकी फोटो दिखा दो तो लोग बोलते हैं, उसको पूछो कितने साल की, लोग बोलते 30 साल की, कोई बोलेगा 40 साल की, लेकिन वो 75 साल की आई थिंक, उस पता नहीं उससे भी ज़्यादा होगी या इतने साल की है वो तकरीबन। खुदाबंद ने उसको वो नाम दिया, उसको वो ब्लेसिंग दी, उसको वो ताकत दी, उसको वो आशीष दी, उसको वो परिवार दिया, उसको बच्चे दिए, उसको बच्चों के बच्चे दिए, शायद उसके भी बच्चों के बच्चे अब तो होने वाले होंगे। मतलब इतना ब्लेस्ड प्रभु ने किया उसको, जब उसने अपनी जिंदगी को पवित्रताई में परमेश्वर को दिया। उससे पहले शायद वो सिगरेट पीती थी, बहुत चीजें थी, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे चुना और अपनी जिंदगी को उसने साफ किया। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्लान आपको नीचे करने का नहीं, आपको ऊपर करने का है। लेकिन शैतान आपको व्यभिचार में फंसाएगा, वो आपको गलत कामों में फंसाएगा, ताकि वो कर्स जो हवा के ऊपर था वो आपके ऊपर उसी तरह से बना रहे। इसीलिए आज लेडीज की लाइफ में प्रॉब्लम, जो रिलेशनशिप्स में एक टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा शादी, चौथी, इसीलिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम परमेश्वर के करीब नहीं। जब कर्ज से हम आजाद होंगे तो इस इमोशनल ड्रामा से, इस इमोशनल पेन से, इन चीजों से भी हम आजाद हो जाएंगे। क्योंकि एक औरत को मालूम होना चाहिए, जब तक उसकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है, उसका पति, उसका कोई भी उसका अपना नहीं, वो कभी भी उस सच्चे पीस को, उस रियल लव को महसूस नहीं कर पाएगी। अपनी लाइफ में खाली रहेगी एक कोने से, जब तक उसे ये मालूम नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस कर्ज से आज़ाद किया है। और जब वो इस बात को मानती और कबूल करती और विश्वास करती, उसका वो खालीपन खत्म होता है और परमेश्वर उसको यूज करना शुरू करता है। अब आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर, आप इस बात को समझ लो, परमेश्वर एक प्रेरित के रूप में औरत को चुना, प्रेरित के रूप में, परमेश्वर ने प्रोफेटेस के रूप में चुना, परमेश्वर ने पास्टर के रूप में, टीचर के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में चुना। मैं आपको 5 पक्षों के बारे में बताऊंगा, कहां वो थी, क्या वो किया और कैसे उन्होंने किया और किस तरह से परमेश्वर में इस्तेमाल हुई। आप एक बात को ध्यान से समझ लो, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, अगर आप सबसे पहले देखिए, अगर आप सेवा करना चाहती हैं तो सेवा आपके घर से शुरू होती। अगर आप सेवा करना चाहती और अपने बायोलॉजिकल फादर की आप बेइज्जती कर रही हैं या उनके साथ तो आप कभी सेवा नहीं कर पाएंगे। मैंने अन्य जातियों में, सब में, क्रिश्चियन लोगों में देखा, जो लोग अपने बायोलॉजिकल फादर की बार बार बेइज्जती करते हैं, मैंने बहुतों को बीमार देखा है, बहुतों को तकलीफ में देखा है, और तकलीफ भी ऐसी सरप्राइजिंग उनको मिलती है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि मेरे को ये तकलीफ हो सकती, मेरे को ये बीमारी हो सकती, लेकिन उसका कारण उनको नहीं मालूम। बाइबल कहती है, अगर तू लंबी उम्र देखना चाहता है, अपने माता और पिता का आदर कर, उसकी आज्ञाओं को मान। ये आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। ये ऐसी एक आज्ञा है जो प्रतिज्ञा भी है, यानी खुदा की कमांड भी है और प्रतिज्ञा भी है कि अगर तू ये पूरी करेगा, मैं तुझे लंबे दिन दिखाऊंगा। अगर आप एक औरत हैं और अपने पति की आप इज्जत नहीं करती, तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप यूज नहीं हो पाएंगी। आपको एक औरत के नाते जो बिब्लिकल वर्ड्स हैं उन्हें पूरा करना है, आदमी को एक आदमी के नाते जो बिब्लिकल वर्ड्स हैं उन्हें पूरा करना है। और उस तरह से जब आप घर से उस वचन को पूरा करना शुरू करेंगी तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता जाएगा। और मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि अगर आप पास्टर बनना चाहती है आपको क्या करना है, अगर आप सेवा शुरू करनी तो कैसे करनी, किस तरह से अपने आप को लॉन्च करना है डे बाय डे, ताकि आप उस दिशा में आप आगे बढ़ सकें और परमेश्वर में इस्तेमाल हो सकें। अब आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में यह चाहता है कि आप यूज हो, वो ये चाहता है कि आप एक सुप्रीम इन अथॉरिटी, आप एक कंट्रोलर हो, आप ब्लेस्ड करने वाली हो, आप बड़े काम करने वाली हो। औरतों का जो काम है वो आप मर्द नहीं कर सकते।
जिस तरह से बाइबल में उनका रोल है आप नहीं कर सकते। मूसा को बचाने से लेके, उसको पालने से लेके बंदे का कहीं कोई हाथ नहीं था, लेकिन खुद वो एक बंदा था। एक अच्छे बंदे को बुरी औरत दे दो, 5 साल में वो अच्छा बंदा बुरा बन चुका है। एक बुरे बंदे को एक अच्छी औरत दे दो, 5 साल में वो अच्छा बन जाएगा। और अगर एक आदमी पवित्रताई में है, अगर एक बंदा प्रार्थना में है, खुदावंद आपको अच्छी औरत देगा, वो आपको अच्छी संगति देगा। अगर आप खुदा को धोखा देंगे, आपकी वाइफ जो आने वाली उसका रिफ्लेक्शन होगी। आप उसे समझाएंगे, आप थक जाएंगे, आप खिंच जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो कुछ खुदा की लाइफ में बोएंगे, आपकी वाइफ उसे काटने के लिए आपको देगी। अगर मैंने अपनी लाइफ में हार्ड और होलीनेस में लाइफ जी है, तो परमेश्वर ने मुझे अपनी पत्नी के जरिए वो प्रतिफल दिए हैं। अपनी सेवकाई के जरिए, अपनी ब्लेसिंग्स के जरिए मुझे वो प्रतिफल मिला है। मुश्किल है, हां। असंभव है, नहीं। अगर आप अपने शरीर को ही कंट्रोल ना कर पाए तो सेवा का कोई मतलब नहीं। अगर आप अपने घर में ही फेल हो गई तो बाहर आप पास नहीं हो सकती। एक पास्टर मुझसे कह रहा है, मैं नेपाल में बड़ा इस्तेमाल होता हूं, जब मैं बिहार में जाता हूं बड़ा इस्तेमाल होता हूं, लेकिन पंजाब में मैं इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, अगर आप वहां यूज नहीं हो रहे, आप कहीं यूज नहीं हो सकते, क्योंकि वहां के लोग आपकी सच्चाई को जानते हैं। बाहर आप जाएंगे एक इवेंजलिस्ट के रूप में, जो मर्जी बोला है, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, आपको कौन सा वहां रहना है? आपको तो बोल के आना है। लेकिन जो रह के और ठहर के सेवा करने वाले, उन्हें मालूम है अगर हम कहेंगे लंगड़े चलेंगे तो लंगड़े चलेंगे, क्योंकि अगले संडे फिर ये यहीं होंगे। तो लंगड़े चलने के लिए उनको हुजूरी में रहना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि दिस अनॉइंटिंग इज रियल। एक है कि आपको यीशु मसीह के नाम के कारण सताया जा रहा है, आपको सताव सहना है, क्योंकि अगर आपका सताव नहीं होगा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ठंडी हो जाएगी। एक है आपको आपके बाप ने अलाउ कर दिया सेवा करने के लिए, लेकिन आपने बॉयफ्रेंड बना लिया। आपने दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक की है। आपने मिस्टेक नहीं की, आपने ब्लंडर की है, क्योंकि वो टाइम बनने का था, वो टाइम स्ट्रांग रहने का, वो टाइम खुदावंद में आगे बढ़ने का था, जो आगे बढ़ के परमेश्वर ने कहा मेरा रास्ता संकरा है, लेकिन मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। शैतान का रास्ता चौड़ा है, एंजॉय करो, हां, लेकिन उसके बाद जो पार्सल आने वाला है पाप का, उस मौत का, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, वो गंदे काम करके वो सो के खत्म कर दिया आपने स्पिरिचुअल लाइफ को। अब वो पार्सल तो आएगा, वो आपको रिसीव करना पड़ेगा। पेमेंट जा चुकी है, अब वो आपको मिलेगा, आपको खोलना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान जाएं, तौबा करें और परमेश्वर में चलें और संकरे मार्ग, तंग रास्ते पे चले, तो बाइबल कहती है मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसके मार्ग आसान नहीं, उसके मार्ग चौड़े नहीं, उसका मार्ग खुले नहीं। बाइबल कहती है उसका मार्ग संकर है, पर संकरे मार्ग में ही उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जो महंगे महंगे रूबी पत्थर, ये सब पत्थर हैं, ये अगर आप देखें तो खदानों में मिट्टी खोद खोद के बीच में टनल्स बना बना के मिलते हैं। उत्तम पदार्थ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उत्तम पदार्थ आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा उत्तम पदार्थों को पाने के लिए। और बाइबल कहती है आपके लिए परमेश्वर ने उत्तम पदार्थ रखे हैं। आप कोई भी हो, आप नहीं लेना चाहते, वो आपकी जगह पड़े हैं, उसके पास एक बड़ा गोदाम है जहां बहुत सी चीजें हैं। और परमेश्वर ने अपने दास से, जब एक खुदाबंद दास ने पूछा ये क्या है इतना बड़ा गोदाम, परमेश्वर ने कहा ये वो वरदान और वो ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे पवित्र लोगों की थी, लेकिन वो काबिल नहीं ठहरे। उसके पास तो भंडार पड़े हैं। ये धरती इतनी बड़ी है, आप इसे घूम नहीं सकते। पूरी उम्र लगा के भी आप पूरे सभी देश घूम सकते हो, लेकिन सभी जगह नहीं घूम सकते। और धरती से करोड़ों करोड़ों गुना बड़े एक एक प्लेनेट है इस दुनिया में, और ऐसे खरबों प्लेनेट्स है। आप सोचो कितना बड़ा है वो परमेश्वर, उसके पास कितनी जगह होगी। और बाइबल कहती है वो दर्शन देखा, कितना वरदान पड़े, लेकिन सुंदर चीजें पड़ी जो वैसे ही पड़ी। परमेश्वर ने कहा ये लोग योग्य नहीं ठहरे। हालेलुया। एक औरत चाहे अपने घर को तार सकती है, एक औरत चाहे उसे बिगाड़ सकती है। बाइबल कहती लड़ने झगड़ने वाली पत्नी से छत के कोने पे रहना उत्तम है। एक औरत सही आपकी जिंदगी में आना जरूरी है,
लेकिन वो कैसे आएगी? अगर आप भी परमेश्वर के साथ पक्के होंगे। और एक औरत को समझना है कि उसे परमेश्वर ने उसकी वैल्यू को उठा दिया हुआ, वो नहीं है। वो अपने आप को क्वीन समझे, वो अपने आप को प्रिंसेस समझे, वो अपने आप को ब्लेस्ड समझे, वो अपने आप को प्रिविलेज्ड समझे कि जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ और एक बड़े काम के लिए, एक बड़े योजना के लिए परमेश्वर ने आपको चुना हुआ। जब इस दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट बेदारियां आई तो 80% बोने वाली, पैसों के साथ सपोर्ट करने वाली औरतें थी। यीशु मसीह के साथ जो पैसों की सपोर्ट, उसके किराए को, उसके चीजों को, उसके कामों को करती थी, बाइबल कहती है अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, वो औरतें थी। कलीसियाओं में औरतें, बाइबल कहती है, अपने सोनों को, अपनी चीजों को दान करती थी ताकि परमेश्वर के काम, उसके बेदारी के काम हो सके। अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, उनको परमेश्वर ने कुकरों को और शावरों को प्रोफेसी करने के लिए नहीं चुना हुआ। बंदों को, उनको खड़ा कीजिए, उनको अथॉरिटी दीजिए, उनको वो अधिकार दीजिए, और आप हैरान होंगे जो काम वो कर सकते हैं, आपको नजर आएगा कि वाकई जो ये कर सकती वो यही कर सकती। और परमेश्वर आपके साथ होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया है कि वो आपकी लाइफ को इजी कर सके, वो मिनिस्ट्रीज को इजी कर सके। कुछ मिनिस्ट्रीज अपने आप को खुद दुखी करके बैठी। कुछ औरतें, पास्टर्स की वाइफ्स को लगता है कि बस हमारा काम है यहाँ आना, खाना देखना और चले जाना। ऐसा नहीं, एक्टिव रोल है आपका, एक्टिव रोल है। आपकी लाइफ में इतने अनफ्रूटफुल, बोझ डालने वाले लोग आपके पास होंगे जो फ्रूटफुल नहीं होंगे, पर आपकी वाइफ उन्हें जानती है, आप नहीं जानते। वो उन्हें निकाल सकती, उन्हें भगा सकती। अब आपको क्या ध्यान रखना है? एक आदम को मालूम होना चाहिए उसकी वाइफ प्रार्थना में है या नहीं, उसकी बेटी प्रार्थना में है या नहीं, क्योंकि ये शैतान का प्लान है उसको बिगाड़ना। अगर आप व्यवस्था नहीं बनाएंगी, आप इस्तेमाल नहीं होंगे। मैंने उन मिनिस्ट्रीज को ज्यादा ग्रो होते देखा है जिनमें समान रूप से औरतों को अधिकार दिया गया। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, मेरे स्पिरिचुअल फादर की लाइफ, उनकी टीम में 70% औरतें। औरतों का एक रोल है आपकी लाइफ में। पवित्रता ही अगर मेंटेन रहे, क्योंकि बाइबल कहती है एक औरत अपने पति के साथ, एक पति अपनी औरत के साथ ही फिजिकल रिलेशनशिप में रहे, बाहर नहीं। लेकिन आज ये उल्टा चल रहा है। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है आपको यूज करना, ये उसका परफेक्ट प्लान है आपको इस्तेमाल करना, आपको आगे लेके जाना। ये उसका परफेक्ट प्लान है, धीरज के साथ, ट्रेनिंग के साथ, अधीनगी के साथ, लेकिन श्योरली आप आगे जाएंगे। कुरियोस, सुप्रीम अथॉरिटी, कंट्रोलर, सुप्रीमेसी। ये कौन कह रहा है? प्रेरित यूहन्ना, प्राचीन, जब वो बहुत बूढ़ा हो गया, कहता ए सुप्रीमेसी, ए कंट्रोलर, ए अथॉरिटी पाई हुई औरत, मैं तुझे और तेरे बच्चों को जय मसीह की बोलता हूं। पौलुस कि अगर आप पत्रियों को पढ़ें, बहुत 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 सी औरतें कलीसियाओं को चलाने वाली थी, और पौलुस एक प्रेरित होने के नाते उन पर अधिकार था। वो बताता था क्या कलीसिया में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी मिनिस्ट्री थी, ये उसकी सेवकाई थी। याद रखो, खुदावंद का काम चलता रहना चाहिए। हमारी लाइव्स ब्लेस होंगी, सुरक्षित रहेंगी। अगर आप प्रभु के लिए जिएंगे, अपना पैसा, अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित रखेंगे, वो आपको संभाल के रखेगा। हम जितना खुदावन में रहेंगे, जितना हम उसके राज्य की केयर करेंगे, उतने हम प्रेशियस और कीमती हैं उसके हाथों में। मैं आपको ब्लेस करता हूं। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा खुदावंत की प्रेजेंस में। सबको जय। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।